स्टैंडर्ड 8 संस्कृत चैप्टर 7 सुभाषितानि। फर्स्ट श्लोक देखेंगे। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद्धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। જે વિદ્યા પુસ્તકોમાં રહેલી છે અને જે ધન પારકાના હાથમાં ગયેલું હોય છે તે વિદ્યા અને તે ધન જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે કંઈ કામમાં આવતા નથી। अब इसके जो मीनिंग्स हैं हम इंग्लिश में थोड़ा देखेंगे। पुस्तकेषु यानी कि इन बुक्स, ही यानी रियली, या विद्या दैट नॉलेज, पर हस्तेषु यानी कि इन अदर पीपल्स हैंड, कार्यकाले समुत्पन्ने व्हेन द नीड अराइज, सा यानी कि दैट, तद धनम यानी कि दैट वेल्थ। इसका ट्रांसलेशन होगा द नॉलेज विच इज इन बुक्स एंड द वेल्थ विच हैज़ गॉन इन टू अदर पीपल्स हैंड्स व्हेन द नीड अराइज, दैट नॉलेज एंड दैट वेल्थ आर नो यूज। सेकेंड श्लोक। वृक्षः फलानि वन्ति भाति वृक्षं धुनयते कपिः वृक्षेण वार्यते तापः जलं वृक्षाय दीयते वृक्षाय पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान् वृक्षो खगाः निकुञ्जन्ति वृक्षधन्योऽसि भूतले। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। फलानि वन्ति, वृक्ष यानी कि ट्री, फलानि वन्ति यानी कि लेडन विथ फ्रूट, भाति, भाति यानी कि लुक नाइस, वृक्षम, वृक्षम और ट्री, धुनयते यानी सेक्स, प्रेजेंट टेंस में आएगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ गु है, वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट। कपि का अर्थ यहाँ पे होता है बंदर, बंदर यानी कि मंकी। वृक्षेण वार्यते, वृक्षेण यानी कि ट्री, वार्यते यानी कि प्रिवेंटेड, तापह यानी हीट, वृक्षाय यानी कि ट्री और दीयते, दीयते मीन्स इज गिवन। वृक्षात यानी ट्री, पतंती, पतंती यानी कि फॉल, पर्णानि यानी कि लीव्स, वृक्षस्य यानी ऑफ द ट्री, प्रसरः, प्रसरो महानः, प्रसरः यानी कि स्प्रेडिंग, वृक्षे, वृक्षो खगाः, वृक्षो यानी कि ट्री અને खगाः यानी कि बर्ड्स, निकुंजन्ति यानी कि चिर, वृक्ष यानी कि ट्री और भूतले यानी कि ऑन द ग्राउंड, ऑन द अर्थ। धन्य असि, धन्योड असि यानी धन्य असि का मतलब होता है आर ब्लेस्ड। तो इसका हम इंग्लिश में पहले ट्रांसलेशन देखेंगे कि क्या होगा। द ट्री लेडन विथ फ्रूट लुक्स नाइस, मंकी, monkeys shakes trees, heat is prevented by trees, water is given to trees, leaves fall from the tree is spread over a large area, birds cheer on trees, O tree you are blessed on the earth। थर्ड श्लोक हम देखेंगे। न कश्चित् कस्य चिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। इसका पहले हम इंग्लिश में देख लेंगे ट्रांसलेशन क्या है ये वर्ड का, क्योंकि उसके बिना हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग जानते हैं। कश्चित, कश्चित यानी कि सम, कस्यचित यानी कि समवंस, मित्रम न, चिन्मित्रम, मित्रम न, उसका मीनिंग होगा नॉट अ फ्रेंड। रिपु, रिपु यानी कि एनिमी, व्यवहारेण यानी बिहेवियर, मित्राणी यानी कि फ्रेंड्स, तथा, तथा यानी एज वेल एज, और रिपु, रिपव, रिपव का मतलब होता है एनिमीज, जायंती का मतलब होता है आर मेड। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा थर्ड श्लोक का। Nobody is anybody's friend, nobody is anybody enemy, friend as well as enemies are made due to behavior, conduct। बराबर।
अब फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति शस्यं खलु वरिवः परोपकाराय सता विभूतयः। इसका मीनिंग सबसे पहले देखेंगे। पिबन्ति, पिबन्ति नद्यः, नद्यः यानी कि रिवर्स, पिबन्ति यानी कि डू नॉट ड्रिंक, स्वयं यानी कि देमसेल्फ, नाम्बह यानी कि अम्बह, उसका मीनिंग हम देखेंगे। अम्बह का मीनिंग होता है वाटर। खादन्ति स्वयं यानी कि खुद यानी कि देमसेल्व्स, न खादन्ति यानी कि खादन्ति मतलब ईट, फलानी, फलानी यानी कि फ्रूट्स, और वृक्षा यानी कि ट्री, बराबर। नादंती, नादंती का यहाँ पे अर्थ होगा डू नॉट ईट, बराबर। शस्यम, शस्यम का यहाँ पे मीनिंग है, शस्यम यानी कि हम जो खाते हैं, अनाज खाते हैं वो, यानी कि गेहूँ है, चावल है, जो अनाज हम रेगुलर में लेते हैं वो। खलु यानी कि खरेखर, रियली, बराबर। वारी वहा यानी कि क्लाउड्स। सस्यम का हमने देखा अनाज, जो गेहूँ चावल वगैरह हम खाते हैं जिसको हम ग्रेन बोलते हैं, बराबर। परोपकाराया, फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स, परोपकार यानी कि दूसरे। सता, सता विभूतये, सता विभूतये, विभूतये यानी कि वेल्थ। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे फोर्थ श्लोक का। तो फोर्थ श्लोक का ट्रांसलेशन होगा, रिवर्स डू नॉट ड्रिंक, देयर वाटर themselves, trees do not eat, their fruits themselves, the clouds themselves truly do not eat the grain, the wealth are good men is for the benefit of others। ये जो श्लोक है उसका मैं आपको गुजराती में भी ट्रांसलेशन बता देती हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए। गुजराती में उसका ट्रांसलेशन होगा, નદીઓ પોતે જ પોતાનું પાણી પીતી નથી, વૃક્ષો પોતે જ પોતાના ફળો ખાતા નથી, વાદળ ખરેખર અનાજ ખાતા નથી, તે જ રીતે સજ્જનોની સંપત્તિ પરોપકાર માટે હોય છે। फिफ्थ श्लोक देखेंगे, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णः पूर्णजलेह समुद्र सहिता कुर्वन्तु मे मंगलम। फिफ्थ श्लोक के अंदर हम देखेंगे गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणावती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, इन सारी नदियों का उल्लेख किया है। यहाँ पे हम उसके सबसे पहले मीनिंग देख लेंगे। जो कॉमन नदियों के नाम हैं वो है यहाँ पे गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवती वेदिका, बराबर। क्षिप्रा और वेत्रवती महासुर नदी, ये सारी नदियों के ये नाम है यहाँ पे। और इसके साथ हम थोड़े बहुत मीनिंग इसमें देखेंगे। ख्याता चया गंदकी, અહીંયા આગળ मंगलम, मंगलम यानी कि यहाँ पे गुड, कुर्वन्तु यानी कि डू, और मे यानी कि मे का अर्थ होगा माइन, बराबर। समुद्र सहिता, समुद्र सहिता यानी कि मर्ज विद द सी। पूर्ण जले, पूर्ण जले यानी कि विद एबडंट वाटर, पूर्णा नदी का नाम है। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो पहले सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ श्लोक में इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी एंड द फेमस जया गंडकी रिवर, all these rivers filled with abundant water merge with the sea and
with the sea and bless me. Do God for me. यहाँ पे 5th श्लोक में गुजराती के अंदर भी हम थोड़ा देख लेंगे कि गुजराती में उसका मीनिंग कैसे होगा और हमें कैसे उसे समझना है. गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी क्षिप्रा કાવેરી સરયુ મહેન્દ્રતનયા ચર્મવતી વેદિકા વેત્રવતી અને મહાસુર નદી આ પ્રખ્યાત નદીઓની સાથે નદીઓમાં આ ગંદકી આ બધી પાણીઓથી ભરપૂર નદીઓ સમુદ્ર સાથે મળીને તમે મારું મંગલ કરો. 6th શ્લોક पे जाएंगे. गुष्टम गुष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दंडनम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम न प्राणान्ते प्रकृति विकृति जार्यते सज्जनाम. सबसे पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं. यहाँ पे पुनरपि पुनः यानी कि अगेन इन अगेन. गुष्टम गुष्टम का मतलब होगा रब्ड और चारुगंध का मतलब होगा फ्रेगनेंट. बराबर. FRAGRANT फ्रेग्रेंट. छिन्नम छिन्नम का होगा कट करना. इक्षुदंडनम का यहाँ पे मीनिंग होता है सुगर कैन स्टिक. जो सुगर कैन आती है शेरडी जिसको हम गुजराती में बोलते हैं सुगर कैन. स्वादु यानी कि स्वाद टेस्ट. बराबर. दग्धम का मीनिंग होता है हीटेड बर्न. कांचनम यानी कि गोल्ड. कांतवर्णम यानी कि ब्यूटीफुल कलर गोल्डन कलर. बराबर. और सज्जनाम का मीनिंग होता है ऑफ गुड पीपल. प्रकृति विकृति जाय न प्राणान्ते प्रकृति विकृति जायते. प्रकृति विकृति का मतलब होता है फॉल्ट इन कैरेक्टर. बराबर. न जायते यानी कि डज नॉट हैपन. चलो इसका हम इंग्लिश में पहले देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे होगा. श्लोक नंबर 6. श्लोक नंबर 6 का हम ट्रांसलेशन देखेंगे. इवन आफ्टर रबिंग रिपीटेड सैंडलवुड रिमेन स्वीट स्मेलिंग. इवन आफ्टर कटिंग repeatedly the sugarcane stick remain sweet. Even after hitting repeatedly gold become beautiful in color. Even at the time of death there is no change in the character of great men. गुजराती में भी थोड़ा देखेंगे इसका मीनिंग कैसे है और कैसे हमें समझना है तो थोड़ा आपको समझ में आएगा. વારંવાર ઘસવા છતાં ચંદન સુગંધવાળું હોય છે. ફરી ફરીને કાપવા છતાં શેરડીનો સાંઠો સ્વાદિષ્ટ હોય છે. ફરી ફરીને તપાવવા છતાં સોનું કમનીય રંગનું થાય છે. તે જ રીતે મહાપુરુષોના સ્વભાવમાં પ્રાણ ત્યાગવાનો સમય કોઈ પણ વિકાર થતો નથી.